जय श्री राम फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों के साथ हिंदी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है रस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि रस की परिभाषा क्या होती है और रस कितने प्रकार के होते हैं और रस के तत्व कौन कौन से होते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाना ना भूले। तो फ्रेंड्स, चलिए हम जानते हैं अपने इस टॉपिक में कि रस किसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स, साहित्य को पढ़ते, सुनते, लिखते या किसी नाटक को देखते समय जो मन में एक असीम आनंद की अनुभूति होती है, उसे ही हम रस कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? रस कहते हैं। और दूसरे अर्थों में भाव, विभाव और संचारी भाव के संयोग से रस की उत्पत्ति होती है। किसकी फ्रेंड? रस की उत्पत्ति होती है। अब हम देखते हैं कि रस के कितने तत्व होते हैं। देखेंगे कि 3 तत्व होते हैं। देखेंगे, पहला होता है भाव, दूसरा होता है विभाव, भाव, विभाव और तीसरा होता है फ्रेंड्स अनुभाव। तो फ्रेंड्स, ये रहे रस के 3 तत्व, भाव, विभाव, अनुभाव। अब हम देखेंगे कि इन तीनों की परिभाषा। तो इन तीनों में सबसे पहले हम जानते हैं कि भाव की परिभाषा क्या होती है और भाव कितने प्रकार के होते हैं। तो फ्रेंड्स, देखेंगे कि जब हम किसी कविता को पढ़ते हैं और उस कविता में इतने लीन हो जाते हैं कि उस कविता के नायक या नायिका के लिए हमारे हृदय से जो प्रेम उत्पन्न होता है, या फिर अगर कोई क्रोध वाली चीजें देख रहे हैं तो जो क्रोध उत्पन्न होता है उसे ही हम भाव कहते हैं। वो भाव प्रेम का हो सकता है, क्रोध का हो सकता है, दुख का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स, उसे हम भाव कहते हैं। अब देखेंगे कि भाव के कितने प्रकार होते हैं। भाव 2 प्रकार के होते हैं, अस्थाई भाव और अस्थाई भाव। तो फ्रेंड्स, देखेंगे ये रहे भाव के 2 प्रकार, अस्थाई भाव और अस्थाई भाव। अब सबसे पहले हम जानेंगे कि अस्थाई भाव क्या होता है। तो फ्रेंड्स, जब हृदय में अस्थाई रूप से किसी के लिए प्रेम या किसी के लिए भाव उत्पन्न होता है, जो चिरकाल तक रहता है, कभी बदलता नहीं है, उसे हम कहते हैं अस्थाई भाव, जिनकी संख्या 9 होती है। कितनी होती है फ्रेंड्स? 9 होती है। और अस्थाई भाव कि जब आश्रय के मन में थोड़ी देर के लिए किसी के लिए भाव उत्पन्न होता है और पुनः बाद में जाके बदल जाता है, उसे कहते हैं अस्थाई भाव। इनकी संख्या होती है फ्रेंड्स 33। अब हम जानेंगे कि विभाव किसे कहते हैं और विभाव के कितने प्रकार होते हैं। देखेंगे कि जिस वस्तु या जिस व्यक्ति को देखकर हमारे मन में अस्थाई भाव को उत्पन्न होता है, यानी कोई व्यक्ति है वो अस्थाई भाव को हमारे अंदर जागृत कर रहा है, अब उस जगाने की क्रिया का नाम हम विभाव देंगे। जैसे कि कोई व्यक्ति है, अब वो गिर गया, अब उसके गिरने का जो दुख है हमारे अंदर आ रहा है, उस अस्थाई भाव यानी अस्थाई दुख के आने की क्रिया क्या कहलाता है फ्रेंड्स? विभाव कहलाता है। उसे हम विभाव कहते हैं। अब देखेंगे कि विभाव के कितने प्रकार होते हैं। तो फ्रेंड्स, विभाव के 2 प्रकार होते हैं। पहला होता है आलंबन और दूसरा होता है उद्दीपन। और फ्रेंड्स, देखेंगे कि आलंबन किसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स, जब किसी वस्तु को या जब किसी व्यक्ति को देख, बाह्य चेष्टाओं को देख हमारे अंदर भाव, विभाव की अनुभूति होती है, उसे हम आलंबन कहते हैं। और उद्दीपन किसे कहते हैं? कि उसको देख करके जो बाहरी चीजें हैं, अंदर की चीजें हम नहीं जानते हैं, उसको देख करके हमारे मन में जब भाव उत्पन्न होता है तो उसे हम उद्दीपन कहते हैं। आलंबन में हम अंदर की चीजों को देख करके क्या कहते हैं? भाव अपने अंदर लाते हैं। और उद्दीपन में बाहरी वातावरण की बाहरी चेष्टाओं को देखकर अपने अंदर विभाव को लाते हैं, तो उसे हम उद्दीपन कहते हैं। अब हम जानते हैं कि अनुभाव किसे कहते हैं और अनुभाव के कितने प्रकार होते हैं। तो देखेंगे कि आलंबन तथा उद्दीपन के द्वारा मन में
जो भाव जागृत होता है उस आश्रय की चेष्टाओं को हम कहते हैं अनुभाव। अब अनुभाव के चार प्रकार होते हैं, देखेंगे अनुभाव के चार प्रकार। पहला होता है कायिक, कायिक अनुभाव। दूसरा होता है मानसिक अनुभव। तीसरा होता है आहार अनुभव। और चौथा हम नीचे लिख देते हैं यहाँ पे। और चौथा होता है सात्विक अनुभव, अनुभाव। तो फ्रेंड्स हम देखेंगे कि ये रहे रस के कुल तीन तत्वों के प्रकार, यानी भाव, विभाव, अनुभाव। और भाव के दो प्रकार अस्थाई भाव और अस्थाई भाव। विभाव के दो प्रकार आलंबन, उद्दीपन। अनुभाव के चार प्रकार कायिक अनुभव, अनुभाव, मानसिक अनुभव, आहार्य अनुभव और सात्विक अनुभव। अब हम जानेंगे कि रस के कितने प्रकार होते हैं और रस का अस्थाई भाव क्या होता है। देखेंगे रस के कुल 9 प्रकार होते हैं। पहला होता है श्रृंगार रस, दूसरा होता है हास्य रस, तीसरा होता है वीरभद्र रस, चौथा होता है करूण रस, पांचवा होता है वीर रस, छठवा होता है शांत रस, सातवां होता है भयानक रस, आठवां होता है अद्भुत रस, अद्भुत रस। और नौवां होता है रौद्र रस। तो फ्रेंड्स देखेंगे ये रहे रस के 9 प्रकार। श्रृंगार रस, हास्य रस, विभत्स रस, करुण रस, वीर रस, शांत रस, भयानक रस, अद्भुत रस और रौद्र रस। अब हम जानेंगे इन नौ का अस्थाई भाव क्या होता है। तो पहले हम इसे एक सीरीज में लिख लेते हैं। पहला लिख लेते हैं श्रृंगार रस, दूसरा हास्य रस, तीसरा विभत्स रस, चौथा हो जाएगा करुण रस, यहाँ से देखेंगे नंबरिंग कर लेंगे 1 2 3 4, पांचवा हो जाएगा हमारा वीर रस, छठा हो जाएगा हमारा शांत रस, आठवां हो जाएगा सातवां हो जाएगा भयानक रस। भयावह भी बहुत लोग कहते हैं, बहुत लोग भयानक भी कहते हैं, तो भयानक रस। आठवां हो जाएगा हमारा अद्भुत रस और नौवां हमारा हो जाएगा रौद्र रस। तो फ्रेंड्स अब हम इन 9 का लिखते हैं अस्थाई भाव।
कि अस्थाई भाव इनका क्या होता है। फ्रेंड सबसे ज्यादा एग्जाम में अस्थाई भाव ही पूछता है। तो देखेंगे श्रृंगार रस का होता है रति, हास रस का होता है हास, विभत्स रस का होता है घृणा या जुगुप्सा या जुगुप्सा, करुण रस का होता है शोक, वीर रस का होता है उत्साह, शांत रस का होता है निर्वेद, भयानक रस का होता है भय और अद्भुत रस का होता है विभत्स। और हमारा लास्ट में नौवा पता रौद्र रस का क्रोध। तो फ्रेंड्स देखेंगे ये रहे हमारे 9 अस्थाई भाव। श्रृंगार रस का हो गया रति, हास्य रस का हो गया हास, विभत्स रस का हो गया घृणा या जुगुप्सा, करुण रस का हो गया शोक, वीर रस का हो गया उत्साह, शांत रस का हो गया निर्वेद, भयानक रस या भयावह रस का हो गया भय, अद्भुत रस का हो गया विभत्स और रौद्र रस का हो गया क्रोध। तो फ्रेंड्स अब हम जानेंगे कि श्रृंगार रस की परिभाषा क्या है, हास्य रस की परिभाषा क्या है, विभत्स, करुण, वीर, शांत, भयानक, अद्भुत और रौद्र रस की परिभाषा क्या है। लेकिन फ्रेंड्स हम अपने इस वीडियो में आपको इसकी परिभाषा नहीं बताएंगे, हम अपने नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही आपको इन सभी का परिचय आपको जल्द ही कराते हैं। तो फ्रेंड्स यदि आपको वीडियो हमारा पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके दें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद फ्रेंड्स।